बच्चों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे क्लास 9th का है चैप्टर। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइंस क्या होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके समझेंगे कि एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, तो कह रहा है लाइन का मतलब होता है नो एंड पॉइंट। ठीक है, अब जैसे हम कुछ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये का स्ट्रेट वे में ड्रा कर रहे हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, ये इस तरह से दो एरो दिया हुआ रहता है, इसका मतलब होता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी लाइन का अगर मतलब हम कुछ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट कुछ ड्रा कर रहे हैं और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म और आता है, जैसे ये लाइन हो गया, फिर ये रे। तो रे किसको बोलते हैं वो समझते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और ये इधर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो लाइन में दो एक भी एंड पॉइंट नहीं होता और रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें दो एंड पॉइंट हो। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ए और बी दो एंड पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि अब लाइन से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। अब समझते हैं एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल जैसा आप घर पे रहते हैं या रूम में तो कॉर्नर में देखते होंगे, तो कॉर्नर भी एक तरह का क्या है, एंगल है। एंगल का मतलब क्या होता है कि दो रे, ठीक है, दो रे जब एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, या दो रे का एक एंड पॉइंट हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे ओ एक रे है और ओ भी एक रे है, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ओ। ठीक है, तो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो जब दो रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक एंगल है। ठीक है, अब जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मतलब जैसे घर का दीवार तो छोटा है और वो तो एक जगह पे एंड हो गया, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब जैसे जब दो लाइन बोल सकते हैं इस तरह से, मतलब एक सिर्फ कॉमन एंड पॉइंट हो। ठीक है, इस बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, एंगल। अब जैसे एंगल रहता है तो यहाँ पे दो टर्म और आता है, जैसे ये अंदर है तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और ये बाहर से भी तो एंगल बना सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये अंदर से एंगल बन रहा है इसलिए इंटीरियर एंगल, ये बाहर से बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे एंगल है तो इसका मेजरमेंट करना होता है, तो जैसे कोई एक को हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ओ ए और ओ बी है तो इन दोनों में किसी को हम एक को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओ बी को हम फिक्स कर लिए, अब यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं और ओ ए को यहाँ से मतलब जैसे ओ बी को यहाँ फिक्स रहने देते हैं और ये यहाँ पे रहेगा, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, सॉरी, ओ बी को हम फिक्स किए तो ओ ए को रोटेट करेंगे या फिर ओ ए को फिक्स करते हैं ओ बी को रोटेट करेंगे, तो ये जितना मूव करेगा ये उतना ही एंगल बनता है और एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको आप आसानी से कम ये प्रोटेक्टर के यूज से कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पे है तो इसको ऐसे कर दिए। अब प्रोटेक्टर के हेल्प से देखें कि ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जैसे ये देखने से लग रहा है लगभग 45 नहीं 60 के अराउंड या 50 के अराउंड है, मतलब जो भी वो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आ जाएगा यहाँ पे क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहाँ पे एक दो पॉइंट और मतलब ऐड करने का है जो मैं बता देता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले थे वो ये है
कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, जिसको ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों टर्म को हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लोग बोलेंगे इस तरह से, ये 90 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 89 डिग्री 59 मिनट और ये कितना 60 सेकंड, ठीक है। इसी तरह से अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो इसको बोलेंगे 179 डिग्री 59 मिनट और ये 60 सेकंड, इस तरह से। क्योंकि इस पे ना ऐड और सब्ट्रैक्ट आते रहता है क्वेश्चन में, बुक में ऐड और सब्ट्रैक्ट रहता है, तो इसलिए ये पॉइंट हम बता दिए अभी कि 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे मैं अभी आपको एक टर्म नहीं बताया हूँ, कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल वो होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बताने वाले, ये सिर्फ एग्जांपल करवा रहे हैं। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर दो एंगल का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए ये एक एंगल तो दिया हुआ, मान लेते हैं ये एंगल ए है, तो बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग इस डिग्री मिनट और सेकंड के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ए का वैल्यू हम सपोज यहाँ पे रख देते हैं 58 डिग्री 46 मिनट और 14 सेकंड प्लस बी बराबर 89 डिग्री 59 सेकंड 59 मिनट और 60 सेकंड। तो हमको बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड माइनस क्या 58 डिग्री 46 मिनट और 14 सेकंड। इसको घटा लेना है, ठीक है। तो जैसे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, तो ये ऐसे बनता है। अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल कितने प्रकार का होता है, एंगल एक्चुअली 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं एंगल 6 प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अब समझते हैं एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। जैसे सपोज हम ये एक लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले भी बताएं कि ये 180 डिग्री बनाता है, ये भी 180 डिग्री बनाएगा। अगर ऊपर का 180 है तो यहाँ भी 180 होगा, क्योंकि एक पॉइंट के राउंड 360 डिग्री होता है। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं हम सबसे पहले वो समझते हैं। अब जैसे इसको हम एक पार्ट और में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बनता है वो होता है 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री और ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री और फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री। मतलब क्या, ये 0 से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये फिर अगर यहाँ पे कंप्लीट आ गए हम तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं, इस तरह से अगर एक राउंड लगाते हैं तो एक कंप्लीट राउंड में 1 कंप्लीट राउंड बराबर कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर के अगर कोई एंगल 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, अगर कोई एंगल 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो राइट एंगल का मतलब होता है कंप्लीट 90 डिग्री।
यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं जैसे ये एक्यूट एंगल है तो कितना डिग्री तक रहेगा, 89 डिग्री तक ही है तो ये एक्यूट रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल में आ जाता है, तो कंप्लीट 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। अब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से अगर छोटा है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, तो स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा तो वो होता है 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि 180 से बड़ा हो, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से अगर छोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जो 360 डिग्री रहता है उसको। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से सबको रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, और फिर से जब वापस यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर हम इस एरिया में हैं तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर एग्जैक्ट यहाँ पे हैं तो इसको बोलेंगे राइट एंगल। अब अगर हम इधर आ गए तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एग्जैक्ट यहाँ पे हैं तो इसको स्ट्रेट एंगल। और अगर इस जोन में है तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अगर फिर से हम वापस यहाँ पे आ गए तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। राइट एंगल मतलब क्या, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल मतलब कंप्लीट 180 डिग्री। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। तो आप, आई होप कि आप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर से, एक्यूट एंगल 0 से 90, और राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 90 से 180, स्ट्रेट 180, रिफ्लेक्स 180 से 270, कंप्लीट 360 डिग्री। तो आई होप कि अब टाइप्स ऑफ एंगल में किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे फिगर भी देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल रहेगा तो कितना। अब जैसे एक्यूट एंगल है तो इसका फिगर क्या रहेगा, कुछ इस, मतलब ये पूरा स्ट्रेट तो हो नहीं सकता है, तो कुछ इसका फिगर ऐसा रहेगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसा रहेगा। मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ इस तरह से झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल का क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट एल जैसा, कंप्लीट एल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा, तो ये कुछ इस तरह से, ये वाला। स्ट्रेट का तो ये सिंपल ऐसा रहेगा। और रिफ्लेक्स का क्या रहेगा, 180 डिग्री से बड़ा, तो मतलब ये कुछ ऐसा, ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 180 से ज्यादा होना चाहिए। और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के राउंड 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन लेंगे, इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हम सभी एंगल्स का फिगर ड्रा कर दिए हैं। अगर किसी को मतलब कॉपी करना है तो अपने कॉपी पर ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एंगल्स में पढ़ रहे थे तो एंगल में एक दो टर्म और आता है कि इक्वल एंगल किसको बोलेंगे, अनइक्वल एंगल किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे। तो जैसे बोल रहा है इक्वल एंगल, ठीक है, तो ये पढ़ करके ही पता लग रहा है कि अगर कोई 80 डिग्री है तो उसको भी कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। तो बोलेंगे कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अब बोल रहा है नॉट इक्वल रहेगा, तो अगर कोई 80 डिग्री है
यहाँ पे हो गया 70 डिग्री, तो बोलेंगे ये नॉट इक्वल है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे ये एक मार्कर है, इसको यहाँ से हम काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे एंगल क्या रहता है, एंगल तो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये ओ है। तो सपोज ये 60 डिग्री का है, हम अभी मान रहे हैं, दिखने से नहीं लग रहा 60 डिग्री का होगा या जो भी हो। तो अगर इसका बाइसेक्टर है, मतलब हम कुछ यहाँ से ऐसा ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री का हो और ये भी 30 डिग्री का हो, तो हम बोलेंगे ये, जैसे मान लिया जाए ये ओपी है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर कौन है, ओपी है, ठीक है। एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर कौन है, या बोलेंगे ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ये होता है। अब एक टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पे बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सपोज दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, तो अगर इन दोनों को सम करने के बाद 90 डिग्री आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अगर 180 डिग्री है तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे क्या हो रहा है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम किसी को नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो, मतलब अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में बता देंगे, आगे से फिर हम क्या करेंगे, सबको नोट्स भी लिखाते रहेंगे। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है, तो यहाँ पे हम खुद से लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सिंपल सा है जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि हमको लिखना ही है तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हाँ सब कुछ लिख करके बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ, यहाँ पे सॉरी एंगल में लिखना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब क्या हो रहा था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एंगल ए की जगह हम 45 डिग्री रख सकते हैं, प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर हो जाएगा क्या, 90 माइनस 45। ये इस तरह से जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। इस तरह से जो लिख रहे हैं एल टाइप में थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तो 45 प्लस एंगल बी बराबर 90, तो एंगल बी बराबर 90 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो इसका फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री, ठीक है। अब यही अगर रहेगा फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ रहता, तो क्या करते हैं हम लोग 180 माइनस 45 करते, तो ये कितना हो जाता, 45 में से मतलब ये हो जाता 135 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाता क्या, 180 माइनस 60, ये हो जाता 120 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से दो और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कह रहा है एक ऐसे एंगल का वैल्यू बताए जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना है, 30 डिग्री ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को हम एक्स मान लेंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आप हमें बताएं, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब उस एंगल का वैल्यू बताएं, ठीक है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सिंपल लिख देना है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये x बराबर, अब ये कॉम्प्लीमेंट पे एग्जांपल किए, अब एक सप्लीमेंट पे भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 15 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को हम क्या मान लेंगे एक्स, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 15 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट से कितना है, 15 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 180 माइनस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़े मैं आपको एक शॉर्टकट रिवीजन करवा देता हूँ एकदम फटाक से। ठीक है, लाइन क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो। रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। ठीक है, ठीक है। अब जब 2 रे आपस में एक जगह मिलता है तो वो क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। एंगल में 2 पार्ट होता है, इस पार्ट को इंटीरियर बोलते हैं, इस पार्ट को एक्सटीरियर बोलते हैं। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर कोई है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, एंगल को शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। अगर 180 डिग्री रहता है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और 180 डिग्री से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, सॉरी 360 से छोटा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और 360 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब एक था कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल का सम 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। और अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, एक ऐसा लाइन जो 2 एंगल को डिवाइड कर रहा हो। जैसे ये इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, डिवाइड कर लिया तो ये 30 डिग्री बन गया, मतलब इधर भी 30 इधर भी 30, तो इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़े। ठीक है, आगे मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन का। सो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, और जो भी अगर कुछ भी डाउट बचता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।